आज हम देखेंगे लेसन 28। कम्युनिटी बाइबल स्टडी के इस प्रशिक्षण में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप आशीषित हैं, आनंदित हैं और इस अध्ययन से आप बहुत अद्भुत और नई बातों को सीख रहे हैं। मैं राइट? और लगभग हम इस किताब के अंत तक आ गए हैं। यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसका लेसन 28 और 2 वीक हमारे क्लास रहेंगे इस लेसन के, क्योंकि इसके 30 लेसन हैं। और उसके बाद हम भजन संहिता का जो किताब है उस पर अध्ययन स्टार्ट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु सचमुच परमेश्वर बहुत अद्भुत है। ये जो हम देखते हैं, ये जो घटना है पवित्र शास्त्र में, थोमा के थोमा के साथ, थोमा के जीवन के बारे में और उसका जो यूहन्ना ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, सो बहुत सी अद्भुत बातें हम इसमें से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि थोमा यीशु पर संदेह करता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना 20 उसका 24 उस वचन में हम देखते हैं जो घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों पर खुद को प्रकट कर रहा है। वो पुनरुत्थित होने के बाद अपने चेलों को दर्शन देता है। लेकिन जिस जिस दिन, जिस वक्त यीशु मसीह चेलों को दर्शन देता है, तो वहां पर हम देखते हैं थोमा वहां पर उपस्थित नहीं था। और थोमा का जो कैरेक्टर हम देखते हैं कि वो एक अलग, उसका जो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उसका व्यक्तिमत्व एक साहसी व्यक्तिमत्व, एक तुरंत स्पष्ट व्यक्ति, जो अंदर है वो ही बाहर तुरंत बोलने वाला स्पष्ट उसका जीवन। हम देखते कि इस प्रकार से वो उसका व्यक्तित्व था। और यहाँ पर एक उलझन थोमा के जीवन में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जिस दिन, जिस घड़ी वहां पर यीशु मसीह दर्शन देता है, उस समय थोमा वहां पर उपस्थित नहीं था। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन के इसमें कि थोमा उस घटना को, उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए या उस बात पर विश्वास करने के लिए यहाँ पर वो सबूत मांगता है, विनंती करता है कि मैं भी जब तक उस छिदे हुए हाथ में उंगली न डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि 20, 26, 27 में देखते हैं कि यीशु जो दयालु है, जो प्रेम से भरा हुआ है, वो यूहन्ना को झिड़कारता नहीं है, लेकिन फिर से एक बार वो थोमा को दर्शन देता है और उसको उत्तर देता है। फिर हम देखते हैं आगे कि जब थोमा अपने विश्वास को का उसको सबूत मिल जाता है, जब वो यीशु मसीह को, पुनरुत्थित यीशु मसीह को दर्शन प्राप्त करता है, तो वो एक बात की घोषणा करता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 5वें दिन का जो अध्ययन है उसमें हम देखते हैं कि फिर यीशु मसीह कहता है कि बिना देखे विश्वास कर जो करते हैं वो धन्य है, वो आशीषित है। और ये जो परमेश्वर पर जो बिना देखे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए कहे गए ये शब्द है। तो हम खुद के लिए वो ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसको नहीं देखा है, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो हम धन्य हैं, है ना। यीशु मसीह के इस वाक्य के द्वारा, इस शब्द के स्टेटमेंट के द्वारा हम खुद को ब्लेसेड कह सकते हैं, क्योंकि हमने बिना देखे उस पर विश्वास करने का चुनाव किया है। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे कि जब हम देखते हैं ये जो घटना हुई, बहुत ही वहाँ का, आज के 2000 साल पहले की ये बात है, जब
जबकि परिस्थिति बहुत विकट थी। रोमी लोगों का जो भय था वो बहुत अ, तीव्र था। उनकी जो वृत्ति थी बहुत कठोर थी। आज भी हम देखते हैं कि जो परिस्थिति है, आज भी उसी प्रकार बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि जो विरोधी है ना, इसी प्रकार का व्यवहार बर्ताव वो चेलों के साथ, जो विश्वासी लोगों के साथ कर रहे हैं। सो उस समय की स्थिति हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो जो भय चेलों के अंदर आता है उस घटना के द्वारा, क्योंकि एक साधारण मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह को सूली पर मारा नहीं गया था। तो बहुत ही वेदनादायक और बहुत ही कठोर रीति से उस पर उसको मारा गया था। और स्वाभाविक है कि इन सब बातों को देखकर, है ना, चेले जो थे वो कुछ एंजल नहीं थे, वो भी मनुष्य थे। और इन सारी घटनाओं को देखकर उनके अंदर एक डर आ गया था, है ना। और हम देखते हैं कि ये घटना होने के बाद वो लोग एक घर में, एक खोल रूम में वो खुद को बंद करके, डर के मारे या दुख के मारे या चिंता के मारे वो खुद को बंद करके एक रूम में वो अंदर थे। जब वो देखते हैं कि इस प्रकार से जो सब बातें हुई, हो सकता है कि उनका हृदय टूट गया होगा, वो निराश हो गए होंगे, क्योंकि जिस यीशु मसीह के साथ उन्होंने 3.5 साल बिताए, उनका एक यीशु मसीह के साथ लगाव हो गया था। सुबह उसके साथ, शाम को उसके साथ, उसकी बातें सुनना, उसको देखना, है ना, ये सब बातें। और अचानक से ये सब बातें होने के बाद यीशु मसीह का उनके साथ, उनके पास से निकल जाना, उनके हृदय में एक दर्द और दुख से भरा हुआ था। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को दर्शन देता है। जब वो चेलों को दर्शन देता है, एक तो यहूदा तो उसने फांसी लेकर खुद का जीवन अंत कर दिया था, तो 11 ही प्रेरित वहां पर बचे थे। उसमें से भी हम देखते हैं कि थोमा उस समय वहां पर नहीं था। और वो वहां पर जब जब ये हुआ वो वहां पर नहीं था। और फिर जब चेलों ने बताया कि हमने यीशु मसीह को देखा है, हमने यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया है, तो ये बात सुनकर ये एक बहुत ही बहुमूल्य, या हम बोलते कि प्रेशियस मोमेंट होगा ना, कि पुनरुत्थित यीशु को, जो 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठा है, ऐसे महिमा में यीशु को देखने का मौका उससे छूट गया। और वो उस समय को, उस अवसर को उसने खो दिया। तो इस घटना से उसका हृदय टूट गया होगा कि मैं यीशु को नहीं देख पाया, है ना। जब चेलों ने उनको वो सौभाग्य मिला, उनको प्रिविलेज मिला कि वो यीशु मसीह को देख पाए। और ऐसे ये जब चेलों के द्वारा उसने सुना, तो उसका उसको बुरा लगा होगा, उसका हृदय खिन्न हो गया होगा। और ऐसी स्थिति में वो कहता है कि जब तक मैं प्रभु यीशु के घावों को देखकर उनमें अपनी उंगली न डाल लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। सो एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटना हो रही थी, उस घटना में केवल एक ही व्यक्ति था जो वहां पर उपस्थित नहीं था, और उसने उस अवसर को खो दिया था। सो उसके वो स्टेटमेंट से बहुत से लोग थोमा की ओर एक ऐसे नजरिए से देखते हैं कि उसने संदेह किया, उसने विश्वास नहीं किया ना। सो हम देखते हैं कि थोमा का जो अविश्वास था, जो संदेह था, उसके बारे में हम देखेंगे। हम देखते हैं कि वहां पर 10 लोग थे,
वो 10 लोग कोई इधर उधर के लोग नहीं थे। वो लोग थे जिनके साथ थोमा उठता बैठता था, जिनके साथ थोमा रहता था, जो एक कोर ग्रुप में थे। यीशु मसीह के ऐसे कोर ग्रुप में रहने वाले 10 लोग, है ना, ऐसे लोग थोमा को गवाही दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमने यीशु मसीह को देखा। फिर भी वो अपने साथियों की गवाही पर विश्वास करने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि जब तक मैं सबूत न ले लूं, जब तक मैं, और न केवल देखना है ना। हो सकता है अगर देखना है तो स्वप्न में भी यीशु मसीह उसको दर्शन देकर अपना प्रमाण दे, लेकिन यहाँ पर उसकी जो डिमांड है, वो जो विनती मांग कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे देखना भी है और मुझे छूना भी है। वो इस बात का वो इस जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, इसको इसका वो अनुभव करना चाहता था। न केवल किसी किसी के सुनने से उस बात पर वो विश्वास करना चाहता था, न किसी व्यक्ति ने कहा इसलिए उसको मानना चाहता था, लेकिन वो खुद उस बात का अनुभव करना चाहता था कि जब तक मैं उसको छू न लूं, जब तक मैं उसको देख न लूं, तब तक मैं उस पर भी, उसने कुछ शर्तें रखी थी अपना विश्वास करने करने के लिए। और हम देखते हैं कि फिर भी ये बात होने के बाद 1 सप्ताह तक वो अपने वो चेलों के साथ था। हो सकता है चेले जो थे वो उसको बता रहे होंगे कि हमने देखा है, सचमुच देखा है ना, लेकिन यहाँ पर थोमा का जो वो जिद पर था कि जब तक मैं उसको देख ना लूं, उसके अंदर यीशु मसीह को देखने की, उसके अंदर यीशु मसीह को छूने की एक हृदय के अंदर एक लालसा उत्पन्न हो गई थी कि जो बात बाकी के चेलों ने अनुभव की, उन्होंने देखा, मैं क्यों न देखूं। और वो भी उस बात को देखना चाहता था, इसलिए उसने 1 सप्ताह, है ना, चेलों के साथ रहा, लेकिन फिर भी वो उस बात को मानने पर और उस पर विश्वास करने पर वो तैयार नहीं हो रहा था। वो तैयार नहीं हुआ। वो इसी बात पर डटा हुआ था कि जब तक मैं उसको देख न लूं और छू न लूं, तब तक मैं अनुभव नहीं करूंगा। प्रियो, हम देखते हैं कि थोमा केवल अकेला नहीं था कि जिसने प्रूफ मांगा, सबूत मांगा। हम देखते हैं कि चिन्ह मांगा। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में गिदोन और हिजकिया, है ना, न्यायियों के किताब में हम देखते हैं कि इन्होंने भी परमेश्वर से चिन्हों की मांग की थी, है ना। सो उन्होंने भी कहा था कि अगर ये तेरी ओर से है तो हमको ये सबूत चाहिए, और परमेश्वर ने उनकी जो विनती थी या उन्होंने जो मांग की थी, उसको परमेश्वर ने उत्तर दिया। दोनों भी हम देखते हैं, दोनों भी मामलों में, हिजकिया के विषय में और गिदोन के विषय में, परमेश्वर ने चमत्कारों के साथ उनको उत्तर दिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बार थोमा के विषय में लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम इस बात को देखेंगे कि क्यों थोमा इस बात पर डटा हुआ था। और हम देखते हैं कि जब ये जो सिचुएशन थी कि कोई घर के बाहर नहीं जा रहा था, सब घर के अंदर डर के मारे अपने दरवाजों को लगाकर अंदर बैठे हुए थे। उस समय जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया, तो इस बात को यूहन्ना ने बताया नहीं है कि थोमा कहाँ गया था, या कोई और भी सुसमाचार की किताब में हम नहीं देखते कि किसी ने इस बात का मेंशन किया है कि थोमा कहाँ गया था, जबकि 10 चेले वहां थे। तो उस समय थोमा कहाँ गया था। सो हो सकता है ऐसा, कुछ जो स्कॉलर है, बाइबल के अभ्यासक है, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि जब सब अंदर थे,
तो हो सकता है कि वो भोजन लाने के लिए बाहर गया होगा, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा था उनको, वो अंदर थे। क्या खाना खाया होगा, वो जो घर में थे वहां पर खाने की सामग्री उपलब्ध थी या नहीं थी, है ना। सो हो सकता है कि उसी समय जब वो यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए, उस समय थोमा चेलों के लिए, बाकी सब लोगों के लिए वो खाने का प्रबंध करने के लिए गया होगा। और ये भी बात सोचने की है कि जब भी यीशु मसीह ने, या जब भी हम सुसमाचार में जहाँ कई बातें देखने को मिलती है, तो दो दो लोग गए हैं, है ना। अकेला हम नहीं देखते, दो दो लोगों को भेजा गया है। लेकिन इस जगह पर हम देखते हैं कि अ, क्यों थोमा अकेला ही गया? क्या बाकी के 10 चेलों में से कोई उसके साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि हो सकता है कि किसी में वो साहस नहीं था कि बाहर जाकर जो बाकी के लोग हैं उनका, उनको फेस करे, उनका सामना करे। और इसीलिए कोई तैयार नहीं हुआ होगा कि हम भी तेरे साथ आते हैं। सब डर के मारे, उनके अंदर डर इतना होगा कि वो अंदर ही बैठना चाहते थे। लेकिन थोमा के अंदर हम देखते कि वो साहस था कि बाकी के चेले अंदर बैठे थे, लेकिन थोमा एक साहस के साथ, निडरता के साथ, वो हो सकता है कि भोजन लाने के लिए, या हो सकता है कि बाहर की परिस्थिति क्या है, क्या हो रहा है ना। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो जो भी बातें हो गई है उसके बाद क्या शुरू है बाहर, इसकी जानकारी लेने के लिए थोमा बाहर गया होगा, पूछताछ करने के लिए, खोज करने के लिए। और हो सकता है कि वो अपने मित्रों से मिलने गया होगा, या बाकी के लोग, क्योंकि न केवल 10 लोग यीशु मसीह पर, ये 11 लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, लेकिन कुछ और भी यीशु मसीह के चेले थे जो यीशु मसीह पर विश्वास, मार्था थी, मरिया थी, लाजरस था। इन लोग, उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसी स्थिति में है, इन लोगों से मिलने के लिए भी हो सकता है थोमा बाहर गया होगा। लेकिन ये बात सोच सकते हैं हम कि जब वो बाहर गया तो क्यों अकेला ही क्यों गया, क्यों बाकी के चेले, एक आधा चेला उसके साथ क्यों नहीं गया होगा? तो इससे हमको एक ये पता चलता है प्रियो, कि थोमा के अंदर एक साहसी वृत्ति थी ना। वो बाहर जाने की परिस्थिति को, लोगों का सामना करने का की हिम्मत उसके अंदर थी। क्योंकि हम देखते हैं जब लाजरस मर जाता है, और जब ये बात यीशु मसीह को पता चलती है, और यीशु मसीह कहता है कि आओ हम बेतनिया चले ना, हम लाजर के पास चले, क्योंकि वो मर चुका है, उसे जिंदा करे। तब लाजर का थोमा का स्टेटमेंट क्या क्या रहता है? वो क्या कहता है? चलो हम भी इसके साथ मरने को चले। क्योंकि उसको पता था कि जो यीशु मसीह जो कुछ कर रहा है वो एक चैलेंजिंग टास्क था। उसमें ये साधारण बातें नहीं थी जो बातें हो रही थी। यीशु मसीह का जिस प्रकार से विरोध हो रहा था, रोमी लोग जिस प्रकार से यीशु मसीह को टारगेट कर रहे थे, तो यीशु मसीह के साथ इन लोगों को भी उन बातों का फेस करना था। इस बात का एहसास थोमा के अंदर था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि थोमा के अंदर एक केयरिंग नेचर भी था, कि कोई नहीं बाहर गया, लेकिन थोमा ने वो बाहर जाने की हिम्मत दिखाई। फिर हम देखते हैं कि चेलों को दर्शन देने के 1 सप्ताह बाद थोमा को दर्शन प्राप्त हुआ। सो 1 सप्ताह तक थोमा के अंदर क्या पीड़ा थी, इस बात को हम एक अंदाज लगा सकते हैं। कि हम देखते हैं प्रियो, एज ए ह्यूमन बीइंग, आप भी थोमा की जगह होते या हम भी होते, तो मुझे बताइए कि अगर 10 लोगों को वो प्रिविलेज मिलता है, वो ब्लेसिंग मिलता है, और केवल एक ही व्यक्ति छूट जाता है, यदि आप उस जगह होते, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता कि एक इतना सुनहरा मौका हमने खो दिया, मैंने खो दिया? सो उसके अंदर जो इस बात को एक अवसर, जो एक यीशु मसीह को देखने की जो
देखने की जो क्या बोलते ब्लेसिंग था, प्रिविलेज था, वो इतना सुनहरा मौका थोमा के द्वारा छूट जाता है। तो इस बात की पीड़ा, इस बात का दर्द उसके अंदर तो होगा ही। वो इस बात को सोचता ही होगा कि क्यों है ना, क्यों वो अवसर मेरे हाथ से छूट गया है। हम देखते हैं प्रियो कि बहुत बार हमको ऐसा लगता है ना कि ऐसी सिचुएशन से हम भी गुजरते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बाकी के लोगों को वो प्रिविलेज मिल जाता है और हमको नहीं मिलता है, जबकि हम भी डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर हमको वो प्रिविलेज नहीं मिलता है तो बहुत बार ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ है। उन सब लोगों को तो हो, उनके साथ तो हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। सो हम देखते हैं कि उसने वो अवसर तो खो दिया था, लेकिन क्या पुनरुत्थित प्रभु को देखने का दूसरा मौका उसको मिलेगा। वो इस बात को सोच रहा होगा कि क्या फिर से, है ना, जो अवसर, जो बात बाकी के लोगों को मिली है, क्या फिर से वो बात, वो प्रिविलेज मुझे मिलेगा, क्या दूसरा मौका मुझे मिलेगा। और हो सकता है वो स्वयं से भी क्रोधित होगा कि क्यों मैं गया, क्यों मैं उस समय गया, क्यों मैं वहां पर नहीं रुका, क्यों मैं खाना लाने के लिए गया, क्यों मैं दोस्तों से मिलने गया, या और कोई, क्यों मैं जानकारी या पूछताछ करने के लिए उसी समय गया। वो खुद को भी कोस रहा होगा कि इसी समय मुझे जाना हो सकता है उसको खुद पर ही गुस्सा आ रहा होगा, या हो सकता है कि उसके अंदर एक निराशा की भावना आ गई होगी कि सभी ने देखा और मैंने नहीं देखा, है ना। हो सकता है कि वो खुद को इस प्रकार से भी फील कर रहा होगा कि वो बाकी के चेलों से वो कम है, इसीलिए उसने उस अवसर को खो दिया। उसको लग रहा होगा कि हो सकता है कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, या खुद को एक अभागा, खुद को एक कम कम समझने की जो भावना बाकी के चेलों से, उस फीलिंग से भी, उस इमोशन से भी वो जूझ रहा होगा प्रियो। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि ये एक सप्ताह, है ना, इतना सुनहरा मौका खो देने का दुख, पीड़ा उसके अंदर जो शुरू थी, वो एक सप्ताह उसके लिए क्या क्या, कौन से इमोशंस उसके अंदर पनप रहे होंगे, और किस प्रकार से उसको वो हैंडल कर रहा होगा, उन सारी बातों से जूझ रहा होगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसे ये भी बात उसके मन में आ रही होगी कि क्या यीशु मसीह ने मुझे ठुकरा दिया है, क्यों, जब मैं नहीं था ये। वो तो सारी बातों को जानने वाला है ना। वो तो परमेश्वर है, वो तो मनों को जांचने वाला है, परिस्थितियों को जांचने वाला है। उसको तो पता होगा उस समय मैं वहां पर नहीं हूं, तो क्यों यीशु मसीह ने उसी समय को चुना चेलों पर प्रकट होने के लिए। क्या यीशु मसीह मुझसे प्रेम नहीं करता है? क्या अन्य चेलों से वो मुझसे कम प्रेम करता है ना। ऐसा होता है प्रियो, जब हम देखते हैं कि कहीं एक कलीसिया में, या कहीं ऑफिस में, या कहीं किसी जगह पर जब हम जॉब करते हैं, और वहां पर कभी कभी बाकी के लोगों के जैसा हमारे साथ ट्रीट नहीं होता है, हमारे साथ कुछ बाकी के लोगों को जो ट्रीट मिलता है, या उनसे जो व्यवहार व्यवहार किया जाता है, उस उसके कंपैरिजन, उसके तुलनात्मक हमें कम अगर ट्रीट किया जाता है तो बुरा लगता है ना, कि बाकी के लोगों को इस प्रकार से दिया गया है और हम मुझे नहीं मिला है। तो इस प्रकार के विचार या इस प्रकार की भावना हमारे अंदर है ना, आती है ना, कि क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे साथ। मैं तो बहुत बार ऐसी भावनाओं से गई हूँ कि मेरे साथ क्यों ऐसा, मैं भी तो इस बात की हकदार थी, मुझे भी तो ये प्रिविलेज मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है, हमारे साथ भी इस प्रकार की परिस्थिति आती है कि जो बात का प्रिविलेज हमें मिलना चाहिए, या उस बात
का ऑनर हमें नहीं मिलता है, तो ऐसा लगता है कि क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्या हमारा जो अगुआ है वो हमसे कम प्रेम करता है, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आती है। और हम थोमा के बारे में हम इस बात को हम सोच सकते हैं ना कि उसके अंदर भी इस प्रकार की, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी बात को, बहुत बड़े अवसर को खो दिया है, यीशु मसीह को देखने का, जिस जो प्रिय था, जिसके साथ हमने दिन रात उसके उसके साथ रहे हैं, बैठे हैं, है ना। और एकदम से वो चला जाता है, और फिर से वो प्रकट होता है, और हम देखते हैं कि प्रकट होता है, लेकिन उसको देखने का मौका, हाँ, अगर तोमा ने खो दिया है तो उसके अंदर एक बहुत दुख, तो उसको वो भावना से, तो वो डेफिनेटली वो उस भावनाओं से, उस परिस्थिति से जा रहा होगा। और इन सारी बातों को परमेश्वर, यीशु मसीह तो इन सारी बातों को देखता होगा, है ना। उसने थोमा के मन को जांचा होगा। और हम देखते हैं कि इन सारी बातों के बाद फिर से एक बार, दूसरी बार यीशु मसीह जब थोमा वहां पर उपस्थित था, अपने आप को वहां पर प्रकट करता है। सो जब यीशु मसीह खुद को प्रकट करता है, तो वो आ, थोमा को कहता है कि आ, और मेरे हाथों में जो घाव हुए हैं उस पर, उसमें उंगली डाल कर दे। यीशु मसीह, हम देखते हैं, वो उसके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए फिर से एक बार थोमा के लिए, हम तो एक कहेंगे कि दूसरा जो दर्शन था वो केवल थोमा के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए। और प्रियो, हम देखते हैं कि जैसे थोमा यीशु मसीह को देखता है, तो उसने जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही अद्भुत, एक भव्य कथन है, जिसमें एक आराधना हमको देखने को मिलती है। ये एक आश्चर्य का कथन है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका प्रेम, उसका जो तर्क था, उसके जो विचार थे, उसका जो प्रकाशन था, उसका एक निष्कर्ष वाला एक स्टेटमेंट था। और थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सो थोमा को वो प्रिविलेज प्राप्त होता है कि वो फिर से अपने आंखों से यीशु मसीह को देखे, और यीशु मसीह को छू सके। और जो जिस विनती को, हम कह सकते हैं कि जिस हट को लेकर वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए जिस सबूत को मांग रहा था, उस सबूत को देने के लिए यीशु मसीह प्रकट होते हैं। और उस घटना के बाद थोमा का जो विश्वास है वो दृढ़ बन जाता है। और इस समय वो यीशु मसीह को, अभी हम देखते हैं, उस समय तक चेलों ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा, मसीहा कहा, ज्योति कहा, जीवन कहा, जीवन की नदियां तेरे पास है, जीवन का वचन तेरे पास है, और अलग अलग उपाधियों से उसको पुकारा है। लेकिन यहाँ पर अब थोमा कहता है, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, माय लॉर्ड, है ना। वो इस बात को, प्रियो, उसके लिए ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण था। कि किसी के कहने से और किसी के बताने से वो इस बात की घोषणा करना नहीं चाहता था कि यीशु मसीह जीवित है। वो इस बात को अनुभव करना चाहता था। और परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी, हम देखते हैं, इस बात को लेकर उसको झिटकारा नहीं है। यीशु मसीह उसको कहता है कि आ, और मेरे छीदे हुए हाथों में उंगली डाल कर दे। और अभी हम देखते हैं कि थोमा का जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही महत्व, उस थोमा की जो यीशु मसीह के साथ की जो ये मुलाकात थी, ये जो एक एक घटना थी, उससे थोमा का पूरा विचार, उसका जीवन, उसका कार्य, सभी हम देखते हैं। उसका जो क्षणिक संदेह था,
है ना, वो एक दृढ़ विश्वास में बदल गया है, क्योंकि उसको फिर से वो अ, यीशु मसीह को देखने की जो उपलब्धि थी वो उसको प्राप्त हो गई थी। और यूहन्ना ने आगे इसका वर्णन नहीं किया है कि उसने सचमुच उसके घाव को छुआ या नहीं छुआ, हम नहीं जानते। परंतु हम जानते हैं कि थोमा ने क्या प्रतिक्रिया दी। ये नहीं जानते कि उसने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ। उसका जो ये जो स्टेटमेंट था बहुत छोटा है ना, एक दो तीन चार पाँच छः छः वर्ड इसमें दिखते हैं। अगर हिंदी में देखते तो, इंग्लिश में तो माय लॉर्ड, माय लॉर्ड माय गॉड, है ना, चार, फोर वर्ड, लेकिन बहुत ही अर्थ से भरे हुए, बहुत ही मीनिंगफुल ये वर्ड थे, जिसमें वो देहधारी अ, परमेश्वर को संबोधित कर रहा है। वचन देहधारी देहधारी हुआ। थोमा ने यीशु को प्रभु के रूप में पहचाना और उसे प्रभु के रूप में संबोधित करके थोमा खुद को यीशु के अधिकार के अधीन कर रहा है। और अंत में थोमा ने अपने विश्वास को व्यक्तिगत बना लिया। यीशु परमेश्वर है, वो प्रभु है। हम उसे देखे न देखे, हम उसे स्पर्श करें या न स्पर्श करें, लेकिन यही वास्तविकता है कि यीशु प्रभु है। और हमें इस वास्तविकता पर विश्वास करना होगा, तभी हमारे जीवन जीवन को जीवन हम्म, एक अर्थपूर्ण होगा। हमें भी इसे व्यक्तिगत बनाना है। क्या हम भी हमारे जीवन में संदेह करते हैं कि प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा करेगा तो ये ऐसा, प्रियो, वो करे या ना करे, वो प्रभु है। सो हम देखते हैं कि यीशु ने थोमा के विश्वास की पुष्टि की, उसको दर्शन देने के द्वारा। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि दो रविवार की सभाएं, हम देखते हैं कि अ, पुनरुत्थित होने के बाद, है ना, संडे के दिन, रविवार के दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहली बार दर्शन दिया। फिर से फिर से एक बार संडे के दिन, रविवार के दिन ही यीशु मसीह अपने चेलों को मिला। सो ये एक मानक बन गया है संपूर्ण अ, इतिहास में कलीसिया के लिए। इसीलिए हर रविवार पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह की आराधना की जाती है। रविवार को हम आराधनालय में जाकर उसके प्रेम को, उसके बलिदान को, उसके विजय को, उसके पुनरुत्थान को हम अ, धन्यवाद देते, उसकी महिमा करते हैं। उसके सारी जो असीमित प्रेम उसने हमारे लिए किया है, उसकी हम महिमा करते हैं, है ना। अभी अभी हम शब्बात दिन नहीं सेलिब्रेट करते हैं, मनाते नहीं है। अभी हम पुनरुत्थान दिन को मनाते हैं, है ना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये घटना होने के बाद यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। सो क्या हम कहेंगे कि मैं धन्य हूं, है ना। हम धन्य है, हम आशीषित है, क्योंकि हमने बिना देखे हमने उस पर विश्वास किया है। हमारे लिए एक विशेष ब्लेसिंग है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। सो थोमा का जो विश्वास था वो वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ नहीं था, बल्कि संतुष्टि का विश्वास था, है ना। हम देखते हैं कि वो उसको वो संतुष्टि चाहिए थी कि मैं यीशु मसीह को मुझे देखना है, मुझे अपने आंखों से उसको देखना है, मुझे उसको छूना है, मुझे उसको अनुभव करना है। और यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने बीमारी, पाप, बुरे लोगों, मृत्यु और दुख को हरा दिया। अब थोमा के साथ प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास को भी हरा दिया है।
अविश्वास को भी हरा दिया है। उसके अंदर जो अविश्वास था उसको यीशु मसीह ने हरा दिया है। कैसे? उसको उसको दर्शन देने के द्वारा। सो हम देखते हैं प्रियो कि भले ही हमें यीशु मसीह को देह में देखने का या उसके साथ चलने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसको अनुभव कर सकते हैं। हम देखने के द्वारा नहीं, लेकिन अपने विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं। हम देखने के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा उसकी सहभागिता में चल सकते हैं। हम देखने के द्वारा नहीं, लेकिन बिना देखे उसके जीवित होने का अनुभव हम कर सकते हैं, है ना। हम अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं पर विश्वास करना पसंद कर सकते, क्योंकि जिसे हम देख नहीं सकते उस पर विश्वास करने के लिए भरोसे की जरूरत होती है। परमेश्वर जानता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन समर्पित कर देना हमारे लिए मुश्किल है जिसे हम खुद देख या छू नहीं सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि जो बिना देखे विश्वास करते हैं वो धन्य है। और इसीलिए वो कहता है कि जो धर्मी देख कर नहीं, लेकिन विश्वास से चलता है। दूसरी कुरिन्थियों 5 और उसका 7वें वचन में कहता है। सो हम देखते हैं कि थोमा के साथ क्या हुआ, है ना, जिसने पुनरुत्थित यीशु को देखने का सौभाग्य मिला था। हमें जो परंपरा हमें बताती है कि थोमा ने अपना बाकी का जीवन अपने प्रभु परमेश्वर को समर्पित करके अपने शब्दों के अनुसार ही किया। कई जो इतिहासकार है उनका मानना है कि थोमा सुसमाचार की घोषणा करने के लिए यात्रा उसने यात्रा की और वो भारत में आया। ईसवी सन 52 में केरल तट पर जो मुजीरिस के बंदरगाह पर पहुंचा। और पौलुस के समान थोमा ने भी यहूदी प्रवासी क्षेत्रों की यात्रा की। जैसा कि कोचीन केरल में थी, थोमा ने केरल की यात्रा की, है ना। वो थोमा भारत में आया। सो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने थोमा को थोमा के विश्वास की पुष्टि करने के द्वारा उसको भारत देश के लिए एक आशीष का कारण बनाया। सो थोमा ने भारत में लगभग हम देखते हैं कि 7 कलीसियाएं बनाई। और 8वीं जो कलीसिया थी वो आधी आधी हो गई थी, यानी उसका काम शुरू था, लेकिन अम, आधे में वो उसके बाद वो लोगों ने उसको मार दिया, विरोधियों ने, वो शहीद हो गया, है ना, रक्त साक्षी हो गया। सो उसने 7 कलीसिया और एक छोटी कलीसिया की स्थापना की, जिसके नाम हम देखते हैं कि कोंडलगुर, पलियूर, कोट्टाकू, कोल्लमंगलम, नीरानम, नील नीलायकल, कोल्लम, थिरुविथमको, और जो सन 72 ईस्वी सन में वो चेन्नई के पास मायलापुर में शहीद हुआ। सो इन जगहों पर यदि आपको कभी केरल जाने का सौभाग्य मिलता है तो जरूर इन जगह पर जाइए जहां पर हुमा के द्वारा कलीसियाओं की स्थापना की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि सीरियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च और मार्थोमा चर्च का दावा है कि थोमा के पहले थोमा के आने के पहले ही वहां के लोगों ने यीशु मसीह को, परमेश्वर को ग्रहण किया था। और वो थोमा के पहले ही धर्मांतिक लोगों के वंशज है, ऐसा उनका मानना है। हम देखते हैं प्रियो कि उसके बाद वो चेन्नई में गया और चेन्नई में वहां पर उसको
वो शहीद हुआ। इस जगह पर हमने भी विजिट किए। बहुत सुंदर ये जगह है। ये जो जहाँ पर उसको उसको दफनाया गया है ना, वो उस पर वहां पर बहुत ही सुंदर रीति से वो उसका कब्र बनाया गया है। लोग वहां पर जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं थोमा के जीवन के लिए। और वहां पर एक कैथलिक चर्च है। सामने में ये चर्च है, और इसके बैक साइड में इस प्रकार से थोमा की कब्र बनाई गई है, और उसको वहां पर भी एक छोटा सा ऐसा चर्च बनाया गया है। सो परमेश्वर ने थोमा, जो उसके अंदर जो संदेह था, जो विश्वास का शत्रु है, उसको भी दर्शन देकर परमेश्वर ने उस शत्रु को हरा दिया और थोमा को अपने सेवकाई के लिए तैयार किया। सो बहुत बार हमारे जीवन में भी हम विश्वास करना चाहते हैं। हम ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ परिस्थिति की वजह से हमारे अंदर अस्थिर मन हो जाता है और हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को मजबूत कर, संदेह हमारे अंदर ना आए। कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हम कभी संदेह ना करें। और हम देखते हैं कि यदि हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु फिर से दया के साथ हमारे अंदर की जो संदेह है, जो निराशाएं हैं, जो कुछ बातें हैं, जो एक विश्वास में चलने के लिए हमें रोकती, ऐसी बातों को दूर करने के लिए हम पर दया करता है। जिस प्रकार उसने थोमा पर दया करके उसे फिर से दर्शन दिया। सो बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने थोमा को दूसरी बार जो दर्शन दिया, वो भारत के लिए दिया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि थोमा भारत आए, और भारत में जो रहने वाले है ना, पूरा साउथ एशिया में परमेश्वर ने थोमा को दर्शन देने के द्वारा भारत पर, साउथ पर अनुग्रह किया है। और इसीलिए उसने फिर से दिया। न केवल थोमा को विश्वास में दृढ़ करना था, लेकिन सारे भारत देश में उद्धार को भेजना था। और इसीलिए यीशु मसीह ने फिर से उसको दर्शन दिया। सो हम देखते हैं थोमा का जीवन विश्वास विश्वास योग्य और शहीद। प्रियो, उसका एक क्या उस थोमा की इस घटना को बहुत बार बहुत बहुत निगेटिव लिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हम नकारात्मक न लेते हुए, हम उसकी भावनिक स्थिति को, उसकी परिस्थिति को समझकर, है ना, किस प्रकार से क्या आपको लगता है कि बाकी के 6 लोगों के अंदर डर, संदेह, अविश्वास, निराशाएं नहीं थी? वो भी इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 6 लोगों को, उन जब वो कमजोर गिरे तो उनको दृढ़ किया। हम भी जब कमजोर होते हैं तो यीशु मसीह हमें भी दृढ़ करते हैं, और हमें भी परमेश्वर उसके कार्य के लिए यूज करना चाहते हैं। सो परमेश्वर को धन्यवाद थोमा के जीवन के लिए, जो अविश्वासु नहीं बने रहा। उसने अपने विश्वास को दृढ़ किया, वो विश्वास योग्य रहा, और विश्वास योग्यता के साथ अंत तक उसने यीशु मसीह का कार्य किया। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें भी हमारे विश्वास में दृढ़ होना है। सो परमेश्वर इस लेसन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप बहुत दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में प्रभु आप हमको दूर नहीं करते, तो आप और हमें मजबूत करते हैं आपके भलाई के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा। प्रभु धन्यवाद देते हैं थोमा के जीवन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपके प्रेरित को आपने हमारे देश में भेजा, और आज उसके द्वारा लाखों करोड़ों लोग आपके सत्य को, आपके सुसमाचार को
समझ सके, ग्रहण कर सके। प्रभु, यदि हमारे जीवन में भी इस प्रकार के संदेह आते हैं, यदि हमारे जीवन में भी इस प्रकार का डर आता है, तो हमें उस पर ओवरकम करने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते हैं इन सभी प्रिय बहन भाइयों के लिए। उनके जीवन को आशीषित कीजिए। नेक्स्ट लेसन को अध्ययन करने के लिए हमें सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर से हम नेक्स्ट वीक को मिलेंगे।